वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL के बारे में, जो एसएससी एक एग्जाम बेसिकली कंडक्ट कराता है 10+2 लेवल के लिए। तो इसमें वो स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने 12th लेवल तक ही ये पढ़ाई की है। ओके, और वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 12th उनका पास है, तो इस वजह से वो ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। CHSL है क्या? CHSL बेसिकली एक एग्जाम होता है जिसमें कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का एक टेस्ट होता है। ओके, तो इस टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आती हैं। हर साल ये एग्जाम होता है और उस साल की तरह इस साल भी हो रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इस एग्जामिनेशन को कैसे हम फिल कर सकते हैं और इसके प्रिपरेशन करने के लिए किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना होगा और एसएससी सीजीएल से किस तरह ये डिफर करता है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए, सबसे पहले मुझे समझना होगा कि एसएससी CHSL का जो पेपर है उसकी क्या डेट है, कब पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म्स 8 अक्टूबर से रिलीज हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना। ओके, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट में कुछ अपडेट चल रहा है, इसलिए अभी फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। तो आप 13 अक्टूबर से इनको फिल करिएगा, मतलब आज की डेट में देख लीजिएगा ट्राई करके, नहीं तो 14 अक्टूबर से आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर 2016 को 5 बजे तक, और फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। इसमें क्या है कि जो ई एडमिट कार्ड, जो आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा टायर 1 के एग्जाम के लिए, ये आ जाएगा दोस्तों दिसंबर के 3rd वीक में, मतलब आप मान के चलो दिसंबर के लास्ट में। तो अभी अक्टूबर आपका चल रहा है। ओके, तो आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए हार्डली केवल आपके पास 60 to 70 डेज का टाइम है। तो अभी से आपको बहुत शार्प मेहनत करनी होगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और जो डेट है एग्जाम्स की वो क्या है, 7 जनवरी 2017 को स्टार्ट होगा और 5 फरवरी तक चलेगा। तो आप मान के चलो कि आपका पेपर जो है वो आपका कब होगा, फरवरी में होगा। फाइन, तो हमारे पास दिन तो काफ़ी हो गए ना। अब हमारे पास लगभग आप मान के चलो 90 डेज का टाइम है हमारे पास, आज की डेट से अगर मैं मेजर करूं तब। ओके, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। डिक्लेरेशन कब होगा, 1st वीक ऑफ मार्च 2017 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और जो टायर 2 होगा, इसमें देखिए बेसिकली 2 लेवल टेस्ट है, इसकी भी मैं बात करूंगा। तो जो एसएससी CHSL का टायर 2 होगा ये 2017 में होगा, और जो डेट है इसकी टायर 2 की, ओके, ये 9 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके मार्च के एंड में आएंगे और फिर 9 अप्रैल को आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। फिर इसका 10 मई को रिजल्ट आ जाएगा, और आप ये मान के चलो कि आपकी जो जॉब है वो आपकी जून या जुलाई तक में कंप्लीट रिजल्ट आने पर आपको कंफर्म हो जाएगा वहां पर। ओके, अब हम जानेंगे क्या क्या फेजेस हैं, कैसे हमें इस टेस्ट को देना है और कितने तरीके के टेस्ट वहां पर बेसिकली कंडक्ट होंगे। देखो, सबसे पहले आप देखो कि एसएससी का जो एग्जाम है ये CHSL का एग्जाम है और कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल टेस्ट। और इस एग्जाम की कंडक्टेड बॉडी ये है, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट होगा। इसमें 3 तरह की पोस्ट रखी गई हैं। पहली है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, सेकेंड पोस्ट रखी गई LDC, जिसको हम कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। आपने देखा है जितने भी सेक्रेटरी वगैरह ये होते हैं, सेक्रेटेरिएट होते हैं ना, सचिवालय, तो उसमें जो बाबू बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, इस वाली पोस्ट से बनते हैं, LDC से। अगर दिल्ली सचिवालय की मैं बात करूं तो आप इस वाली एसएससी CHSL के थ्रू दिल्ली सचिवालय में LDC की पोस्ट पर भी जा सकते हैं। ओके, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर टेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको स्टेट में ही आपको रखा जाएगा, आपको सेंट्रल लेवल पर कहीं भी भेज दिया जा सकता है। ठीक है, आप केंद्र सरकार के अंतर्गत ही काम करेंगे यहाँ पर। इसमें कहा गया कि पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड काउंट क्लर्क, ये वैकेंसीज इसमें है। टोटल कितनी वैकेंसी आई है, 5134 वैकेंसी आई है, 5134। फाइन, अब हमें एक चीज समझनी होगी कि एग्जामिनेशन कैसे होगा। एग्जामिनेशन 2 मोड में होगा, पहले टायर 1 होगा ऑनलाइन और उसके बाद में आपका टायर 2 ऑफलाइन होगा। टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा और टायर 1 आपका ऑनलाइन होगा। इसका सिलेबस समझते हैं कि ऑनलाइन में कैसे पेपर आएगा, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो उससे पहले कुछ एक बार सैलरी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो कोर्ट क्लर्क हैं इनका ग्रेड पे 1900 है और इनकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 22,392, लेकिन इन एंड कितनी आएगी, 18,777 से लेकर 22,411 तक आ सकती है। ओके, ये इन एंड आ सकती है। और जो सैलरी आपकी बनेगी 22,392 से 26,026 तक बनेगी। LDC में ग्रेड पे सेम है और सैलरी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। DO में 2400 है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है। ये पोस्ट थोड़ी अच्छी है, इसमें एक एक्स्ट्रा आपका टेस्ट भी होता है, उसके बारे में भी हम अभी यहाँ पर बात करेंगे। इसमें सैलरी आपकी लगभग 30,000 के आसपास बैठती है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है।
तो पोस्टल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, ये भी सेम पे स्केल के बास में आप मान के चलिए करीब इसमें 25 से 30 हजार तक आपकी सैलरी बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वैकेंसी है वो टाइप में किस में है। देखिए एलडीसी की बात करी जाए तो 1321 है, और पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो 3281 है, और कोड क्लर्क 26 है, और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो कितनी है, 506 है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो पोस्टल असिस्टेंट है और डीओ है, ठीक है, इन दोनों में काफ़ी अच्छा पे स्केल है। ओके, तो पोस्टल असिस्टेंट हमारा ये वाला हुआ 3221 वैकेंसी के लिए फिल कर सकते हैं, और 506 आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और बीच में एलडीसी जो है 1900 पे स्केल के साथ में, ये हमारा 1321 इसमें वैकेंसी टोटल है। अब हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फाइन, तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, मतलब उनको पास होना जरूरी है कि उन्होंने 12th स्टैंडर्ड कर लिया हो या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया हो, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन है। एज लिमिट का बहुत ध्यान रखना, 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 17 साल, ठीक है। जिनकी एज आज की डेट में 17 साल 364 दिन भी निकल के आता है, वो पूरे के पूरे 18 के कंप्लीट नहीं है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ओके, आप अगर एक भी दिन कम होंगे तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और 27 साल आपके पूरे हो चुकेंगे तब भी आप ये फॉर्म कंप्लीट 28 में अगर आप चल रहे होंगे तब आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैक्सिमम एज 27, जो रनिंग में चल रहा है 27 में, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे जो एज रिलैक्सेशन है, वो तो गवर्नमेंट की जो भी आरक्षण प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी फीस कितनी है। तो देखो एसबीआई चालान के थ्रू भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। पेमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हैं, क्योंकि एसएससी दोनों तरह के पेमेंट एक्सेप्ट करता है। 100 रुपये का पेमेंट है, और आप ऑनलाइन करेंगे तब भी आपको 100 रुपये का करना होगा। ओके, दूसरी चीज, जो कैंडिडेट एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, उनको किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, उनकी फीस 0 रुपीज़ होगी। फाइन, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि बाकी अदर जनरल कैंडिडेट्स जो भी हैं, जनरल ओबीसी, इनको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ओके, और आप दोनों तरह से कर सकते हैं। एसबीआई के चालान फॉर्म को आप भरकर आप अपनी वेबसाइट से पहले चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे, और उस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे फिर बैंक जाकर वहाँ पर एक आपको ई जनरल नंबर मिलेगा, और उस ई जनरल नंबर जब आपका अपडेट हो जाएगा तब आप आकर वेबसाइट के थ्रू आपको अपना ई जनरल नंबर डाल के पेमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, हैंड टू हैंड हो जाता है ये। दूसरी चीज़, अब हम जानेंगे कि इसका बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो स्टेप 1 जो है वो आपका टायर 1 है, स्टेप 2 टायर 2 है, और स्टेप 3 क्या है, स्किल टेस्ट है। ये कुछ वैकेंसीज के लिए है। फाइन, लेकिन जो लोग हमारे ये जो क्वालिफाई कर लेंगे टायर 2, केवल उनका ही होगा। तो देखो आप यहाँ पर समझना कि जो ऑनलाइन टेस्ट है आपका टायर 1 का, ये 200 नंबर का है, ऑनलाइन मोड में होगा, और साथ में जो टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये आपका 100 मार्क्स का होगा, और ये ऑफलाइन में होगा, पेपर पेन पेंसिल की हेल्प से। स्किल टेस्ट में क्या है कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है तो वहां पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, लेकिन वो टायर 2 क्वालिफाई करने के बाद ही आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट हो पाएगा। देखो ये वाला जो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट है, इसके बारे में अभी एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे पास में नहीं है कि वो बेसिकली किस फॉन्ट में टाइपिंग मांगते हैं। ये तो पता है कितने वर्ड आपसे टाइपिंग मांगेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो इनस्क्रिप्ट टाइपिंग मांगे मंगल फॉन्ट पर, या फिर आपसे कुछ कुर्ती देव में मांग सकते हैं। तो ये टाइपिंग का हम आपको बाद में क्लियर करके बताएंगे, लेकिन अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। फाइन, तो देखो टायर 1 के एग्जामिनेशन में हमारे पास में 100 नंबर, बेसिकली 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 25 ये होंगे, 25 ये मान के चलो, 25 ये और 25 ये। फाइन, पहला पार्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस का, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का, फिर क्वांट का, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का। फाइन, इसके अंदर हमारी करंट की नॉलेज भी आएगी। 75 मिनट का आपको ड्यूरेशन टाइम दिया जाएगा। अब देखो समझना ये पड़ेगा कि जब पेपर हमारा 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर के हैं, तो एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 2 नंबर का हुआ। अब यहाँ पर जब निगेटिव मार्किंग होगी तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 0.50 मार्क्स की, ये हमारी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। फाइन, ये बहुत ज़रूरी है कि निगेटिव आपको नहीं करके आना है, जितना आपको आता है उतना करके आपको आना है। और क्वेश्चंस जो होंगे वो सेट में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, पार्ट 1, 3, 4। फाइन, जो आपका इंग्लिश वाला है वो तो इंग्लिश में होगा ही होगा,
लेकिन जो 1, 3, 4 है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में कंबाइन होंगे। इंग्लिश का टेस्ट कभी भी आपका हिंदी में नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि हमें टायर 2 जब देना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखो टायर 2 में आपका 100 मार्क्स का होगा और उसमें केवल 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, एक आपका ऐसे और दूसरा आपका लेटर। फाइन, 50-50 नंबर के होंगे। ओके, और मे बी आपका प्रेसी और एप्लीकेशन भी पूछा सकता है, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्टिव की जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ये सारी बहुत आसान है, कब आपको सब आसान से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अगर आप इनको एक तरीके से फॉर्मेट में तैयार करेंगे तभी आपको वहाँ पर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ओके, और ये टोटल टेस्ट 1 आवर का है, 100 मार्क्स का आपका ये टेस्ट रहेगा। और इस टेस्ट की केवल 2 लैंग्वेज होंगी, पहला आपका हिंदी और दूसरा इंग्लिश, केवल 2 लैंग्वेज में होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी होम स्टेट की लैंग्वेज में हो तो ऐसा कोई वहाँ पर प्रोविज़न नहीं है, आपको इन्हीं 2 में से किसी एक टेस्ट में अपना ऐसे लेटर प्रेसी लिखना होगा। फाइन, अब बात करेंगे कि जो स्किल टेस्ट किसका होगा। देखो टाइपिंग टेस्ट उनका होगा जो हु आर ऑप्टिंग इंग्लिश टाइपिंग शुड हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड। देखो इंग्लिश टाइपिंग आपकी 35 वर्ड होनी चाहिए और हिंदी वर्ड क्या है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। पहले तो आप ये नोट डाउन करके रख लें। ओके, दूसरी चीज टाइपिंग टेस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर पोस्टल असिस्टेंट। तो जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका पोस्टल असिस्टेंट के लिए है, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, एलडीसी और ये इन चारों पोस्ट के लिए हमारा टाइपिंग टेस्ट है। तो आप ये मान के चलो कि जितनी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ओके, वहां पर हमारा ये होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, तो टाइपिंग टेस्ट में आपको पैसेज दिया जाएगा और एसएससी का खुद का एक इंटरफेस होता है जिसमें आपको टाइपिंग करनी होती है। इंग्लिश में 35 की स्पीड निकालनी है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। ओके, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा डेटा एंट्री स्पीड के लिए, इसमें आपको 8000 की स्ट्रोक्स लगाने होंगे पर आवर में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है वहां पर, ये केवल आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांट में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो क्वांट में लगभग मैंने 100 वीडियो से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं आपके लिए और एसएससी की सारी वीडियो कंप्लीट है। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं और जो होल नंबर्स क्या है, नंबर सिस्टम के टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस पूछा जाएगा, नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, फिर आप परसेंटेज से आपसे क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होंगे, एवरेज के क्वेश्चन होंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट के क्वेश्चंस होंगे। आपकी एक डीआई हो सकती है, क्या 2 डीआई आपकी हो सकती हैं, प्रॉब्ली अब एक ही डीआई होगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस में हो गया है कन्वर्ट। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं और रेशियो एंड टाइम। बात करी जाए तो हमारा नंबर सिस्टम और उसके बाद अरिथमेटिक प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 चैप्टर हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं इस वाले में। ओके, अब दूसरी चीज़ हमें समझने की जरूरत पहली पड़ेगी कि इस टेस्ट में हमारा हाई लेवल कितना पोर्शन आएगा। देखो मेंसुरेशन का जो हमारा पोर्शन है वो हमारा काफ़ी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो देखो मेंसुरेशन में कि 2D फिगर आपको पढ़ना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स, सर्कल्स। तो इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल बनाया है और ये पहले 9 से 10 नंबर के भी आते थे, लेकिन अब उम्मीद ये की जाएगी 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। मार्क्स आपके 9 से 10 मार्क्स के होंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री हमारी आ सकती है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी आ सकती है, मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री अगर आएगी तो वो हमारे 2 क्वेश्चन वहाँ पर होंगे और ये मैंने बताया आपको एसएससी के जो टायर 2 की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। फाइन, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आप ये मान के चलो कि ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री, रेडियन, मेजर्स, ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने कम से कम यहाँ पर 8 से 9 वीडियोज़ बनाई हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। दूसरा ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहेगा एग्जाम्स में, आपका ज्योमेट्री भी आपसे पूछी जाएगी और आप मान के चलिए कम से कम आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, तो ये आपके मैक्सिमम हो सकते हैं मान के चलिए 6 नंबर के। फाइन, 4 से 6 नंबर आपका यहाँ पर हो सकता है। ओके, और दूसरा अलजेब्रा आपकी जरूर आएगी, तो अलजेब्रा का वेटेज भी यहाँ पर हो सकता है। फाइन, अब देखो दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि रीजनिंग में हमें क्या करना है। देखो रीजनिंग में हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो एनालॉजी से आता है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रिलेटेड वर्ड्स, रिलेटेड अल्फ़ाबेट और रिलेटेड नंबर्स। एनालॉजी की वीडियो हमें किस बुक से पढ़नी है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन आपका आता है वो पूछा जाएगा। अब हमसे नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट की सीरीज आ सकती हैं, ये पूछी जा सकती हैं। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ में ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन सेंस और लॉजिकल बैंड डायग्राम, ये हमारे काफ़ी बड़े बेट यहाँ पर रहेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट भी हमारा आएगा और रैंकिंग टेस्ट क्या है, ठीक है, डिस्टेंस
ये जो हम मेज़र करते हैं वो भी हमारे क्वेश्चंस इसमें ही आते हैं। फाइन। दूसरी चीज़ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, लॉजिकल अरेंजमेंट करना होता है एक सीक्वेंस में, ये आता है। तो रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आती है। रीजनिंग के लिए मैं आपको एक परफेक्ट बुक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। इंग्लिश में आपका यूनिक सिलेबस है, एरर रिकॉग्निशन, एरर फाइंड करना, एरर बताना, फिल इन द ब्लैंक्स और वोकेबलरी का पार्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर। ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तब आप ऊपर की दोनों चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। ग्रामर डायरेक्टली नहीं पूछता है, स्पेलिंग मिस्टेक हमसे पूछी जाती है, लेकिन अगर हमारी ग्रामर स्ट्रांग है तब हम फिल इन द ब्लैंक्स के रूल आसानी से भर सकते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फॉर्मेट में, कि हम इसमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ठीक है और कौन सा सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर लगी हुई है। सिनोनिमस एंटोनिमस पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन और इडियम्स, फ्रेजेस और कंप्रहेंशन, ये सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश में पूछी जाएंगी। ओके, तो इंग्लिश में हमें पढ़ना किससे, एसपी बख्शी की बुक ले लो आप, वो बुक काफ़ी अच्छी है और उस बुक में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ओके, इंग्लिश की बुक आती है एसपी बख्शी राइटर की। सेकंड हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, पहला करंट अफेयर, दूसरा जनरल नॉलेज। तो करंट अफेयर्स में जो डेली हमारा जो जीके आता है, डेली जीके अपडेट, उससे क्वेश्चंस आएंगे। देश दुनिया की खबरों में क्या चल रहा है, कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, अभी भारत ने रिसेंटली किस देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं, बर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा सकता है। तो ये सारे करंट में जो रनिंग टॉपिक हैं उनसे पूछा सकता है। ओके, दूसरा क्या बात करते हैं, जनरल नॉलेज। अभी ओलंपिक हुए थे तो ओलंपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं इसमें, करंट अफेयर्स में। अब बात करेंगे जनरल नॉलेज की। देखो, जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं। जनरल नॉलेज में आप मान के चलो आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन होगा, पॉलिटी से क्वेश्चन आपका होगा, फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी से हमारा क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस के पोर्शन यहाँ से होंगे। इसके बाद में स्टैटिक जीके होगी। ये हमारा पोर्शन जो है ये जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आ जाता है। अब बात ये आती है कि सर बुक्स कौन सी ली जाए। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, पहली बुक आप आज की डेट में परचेस कर लो ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ले लो। ल्यूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज के नाम से। ये बुक आप पूरी थोरली रीड आउट कर लो, थोरली एक बार आप रीड कर लो इस बुक को। सेकेंड में बताऊंगा, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस पेपर के नाम से, किरण पब्लिकेशन। आप इस बुक को परचेस कर लो और इसके ऑफलाइन पेपर पहले सॉल्व करो, तो ऑफलाइन पेपर में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ही परचेस कर लो, फिर आप ऑनलाइन टेस्ट बनाने चालू कर दो। यहाँ पर लगभग आप मान के चलो कि आपको 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए होते हैं। और सबसे अच्छा तरीका किरण पब्लिकेशन का क्या रहता है कि ये लोअर लेवल से एडवांस लेवल की ओर मूव करते हैं। इनकी क्वेश्चंस पहले आपको ईजी लेवल के मिलेंगे, फिर मॉडरेट और फिर हाई लेवल, ये 3 लेवल चलते हैं। फिर हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए कौन सी बुक ली जाए। रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा आरएस अग्रवाल की जो बुक आती है रीजनिंग की, आप उस बुक को परचेस कर लो। उस बुक में पढ़ने से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, एसएससी में मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए क्या किया जाए, तो क्वांट के लिए किरण की बुक आप ले लो, किरण पब्लिकेशन की। एसएससी सीएचएसएल के मैथ के पेपर ले लो, फाइन, सीएचएसएल के पेपर ले लो, पेपर सेट, फाइन, जो मैथ के केवल हों। तो ऐसे होंगे लगभग 6700 प्लस क्वेश्चंस के नाम से एक बुक आती है एसएससी सीएचएसएल की, और ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। अगर आपके पास सीजीएल की बुक रखी है तो उस बुक में भी कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे दिए होते हैं कि ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा है, ये फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, ये एसएससी सीजीएल का पार्ट है, ये सीएचएसएल का पार्ट है। तो क्वेश्चंस हमारे कॉमन होंगे, ठीक है। अगर आपका सीजीएल की बुक है, आप उस बुक को बनाना चाहते हो, आप उसको बना लो, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, फाइन, क्योंकि मैथ्स के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं रहता है दोनों में। एसएससी सीएचएसएल में और चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं, लेकिन मैथ्स हमारी सेम इसी लेवल की रहती है। ओके, बहुत माइनर सा मिस्टेक यहाँ पर, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस रहता है, बाकी सब कुछ यही रहता है एसएससी सीजीएल के इक्विवेलेंट, फाइन। तो अगर आपके पास एसएससी सीजीएल का मटेरियल है तो आप उसको भी सीएचएसएल के लिए फॉलो कर सकते हैं, फाइन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आप तक एसएससी सीएचएसएल की बहुत सारी वीडियो लाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जरूर चले जाओ, वीडियो के सेक्शन में जाओ और जो एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट है आप उस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लो, प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लो, और पर डे आप टारगेट बनाओ कि मुझे 4 से 5 वीडियो खत्म करनी है पढ़ के, और उनको कॉपी में नोट डाउन करो, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर लगाओ। क्योंकि मैं आपको बताऊं लगभग
के ऊपर वीडियो है CHSL की हमारी, और ये 300 से ऊपर जो CHSL की वीडियो है ये हमारी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट में है, और ये प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि रेगुलर अब तक सारे अपडेट्स आते रहें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।